Now we will discuss today about chapter 3 data handling में एक्चुअली बेसिक जो पॉइंट्स ओवरऑल पॉइंट्स जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके, नाउ क्या पढ़ेंगे पहले अपन? द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हेल्प अस ऑर्गेनाइज आवर एक्सपीरियंसेस एंड ड्रॉ इन्फरेंसेस फ्रॉम देम। ठीक है, मतलब हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? डेटा कलेक्शन पढ़ेंगे, उसका रिकॉर्डिंग और उसका प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, बिफोर कलेक्टिंग डेटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज इट फॉर। देखिए, मैं आपको कोई डेटा दे रहा हूं, वो डेटा को कलेक्ट करने बोल रहा हूं। डेटा इज व्हाट? इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला कि आपके कॉलोनी में, घर के आसपास कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव है, उसका डेटा कलेक्ट कीजिए। घर मत चले जाना, नहीं तो मारेंगे पेरेंट्स लोग पकड़ के मेरे को कि सर ने बोला है कि कोरोना कितना पता करके आओ। ऐसा नहीं है, मतलब आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, कहने का मतलब डेटा कलेक्शन मतलब एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैं कोई टॉपिक दे दिया तो उस टॉपिक में आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि कितने आए और कितने, मतलब आपको टोटल ओवरऑल। मैंने भी, जैसे आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा रायपुर में मार्च 25 के इसमें मतलब कितने कोरोना पॉजिटिव थे और आज के डेट में कितने पॉजिटिव हैं। दैट इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब डेटा कलेक्शन मतलब क्या है कि अगर मैं अभी आपको बोल देता हूं कि मार्च 25 के डेट पे रायपुर में कितने कोरोना के पेशेंट थे और आज कितने कोरोना के पेशेंट है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं से डेटा कलेक्ट करोगे, नेट में से खोज के, किसी के घर तो नहीं जाओगे। ये जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो थ्रू द नेट या थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू द अदर सोर्सेस ऑफ मीडिया, इज नोन एज कलेक्शन ऑफ डेटा। और हम ये डेटा कलेक्शन करने से पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि आखिर हम कलेक्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? ताकि हमको मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे नंबर ऑफ, मतलब हमारे रायपुर शहर में नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं या कांस्टेंट है। वो यूज फाइंड आउट करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द डेटा that is collected needs to be organized in a proper table so that it becomes easy to understand and interpret। अभी अपन इस चैप्टर में ये क्या करना है? जो अभी आपने कोरोना के पेशेंट्स को आपने कलेक्ट कर लिया इंफॉर्मेशन कि 25 मार्च को मतलब इतने लोग आए थे, 26 मार्च को 0, 27 मार्च को 4, 28 मार्च को, लाइक दिस यू हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन। उसको एक टेबुलर फॉर्म में नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो एक उसको टेबुलर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने उसको रखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? दिस ऑल नोन एज कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद हमको टेबुलर फॉर्म में क्यों रखना है बताइए उसको, एनीवन? अगर जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है उस इंफॉर्मेशन को हमको टेबुलर फॉर्म में क्यों रखना है बताइए। बताइए, कौन बताएगा? भाई अगर मोनाली, आपका वीडियो गायब हो गया। मोनाली, मोनाली का सर वीडियो ऑन कीजिए। ओके, नाउ तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको ये बतला रहा हूं कि हम म्यूट कीजिए, कौन अपने आप को अनम्यूट रखा हुआ है? अगर आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हो उस इंफॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्म में नहीं रखोगे तो आपको पढ़ने और समझने में प्रॉब्लम होगा। दैट्स व्हाई
whatever data is being collected by us, it must be organized in a proper table. मतलब जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे उस डेटा को एक प्रॉपर टेबल में अरेंज करना पड़ेगा, ताकि आपको कभी भी निकाल के पढ़ने की जरूरत पड़े तो आप इजीली उसको पढ़ सको और इजीली उसको आप समझ सको। ठीक है, ये तो हो गया डेटा कलेक्शन और उसका ऑर्गेनाइजेशन। Average is a number that represents or shows the central tendency of group observation or data। अब क्या करना है कि मैंने आपको बोला कि 25 मार्च से लेके 19 जुलाई तक रायपुर में कितने कोरोना पॉजिटिव्स आए, ठीक है, कोरोना के पेशेंट मिले। तो आप क्या करोगे, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करोगे, नेट में कलेक्ट करोगे। नेट में कलेक्ट करने के बाद अब अपने को ये फाइंड आउट करना है कि एवरेज अपने रायपुर शहर में कितने पेशेंट पर डे निकले 25 मार्च से लेके 25 मतलब 20 जुलाई तक या 19 जुलाई तक। गेटिंग, उसका एवरेज निकालना। तो अब एवरेज कैसे निकालोगे, आप लोग पढ़े हो एवरेज निकालना, क्लास 5th में एवरेज निकालना पढ़े हो कि नहीं? चलो मैं आपको समझाता हूं एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेट यू सी, आज का होमवर्क इसी के बेस पे रहेगा आपका। जैसे मान लीजिए आपने कोई 10 दिन का वो लिया, वन अपन लेते हैं 25 मार्च, ट्वेंटी सिक्स मार्च, ट्वेंटी एट मार्च, 29 मार्च। दिख रहा है ना सबको? यस सर। 30 मार्च, 31 मार्च। अभी अपन इतने तारीख का अपन डेट, ये सब एग्जाम्पल बता रहा। मान लीजिए 25 मार्च को अपने पास 4 पेशेंट आए, 26 मार्च को 6 पेशेंट आए, 27 मार्च को कोई नहीं आया पेशेंट, अपने पास 0 था। फिर नेक्स्ट 02, 00, बेटा म्यूट करो। 01 और 00, ठीक है। तो ये इतने 25 मार्च को 4 पेशेंट आए, 26 मार्च को 6 पेशेंट, 27 मार्च को 0, 28 मार्च को 2 पेशेंट आए, 29 को 0 पेशेंट है, 30 मार्च को 1 और 31 मार्च को 0। तो अब अपने को एवरेज पेशेंट निकालना है, एवरेज पेशेंट निकालने हैं अपने को। మళ్ళీ వెయిట్ చేయలేము వచ్చేది। ठीक है, तो अपने को एवरेज पेशेंट्स निकालने की एक दिन में अपने पास कितने पेशेंट रायपुर शहर में आए थे। तो कैसे करो, कितने हैं टोटल, 1 ऑब्जर्वेशन कितना अपना 1,
2, 3, 4, 5, 6, क्लास कब की चालू हो गई? 7। ठीक है, तो ये टोटल अपन 7 डेज का ले रहे हैं, 25 से लेके 31 तक का। तो अब एवरेज पेशेंट इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ दीज पेशेंट। ठीक है, सम मतलब क्या होता है, एडिशन। सम ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट पर डे divided by number of observation days। 13 divided by 7। ठीक है, तो नाउ अब अगर अपन आते हैं एवरेज में, तो दिस इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय कितने हैं, 7 डेज हमने ऑब्जर्व किया, तो ये कितना हो गया 7। अब अपने को कितना आएगा, इज इक्वल टू 4 और 6 12, 2 14 और 1 13। 14, 1 15 हो रहा, देख लो। हाँ ठीक, 13, वेरी गुड। 12, 4 और 6 10 और 2 12 प्लस 1 13, 13 डिवाइडेड बाय 7। तो कितना आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर, 7 1 7। So 7 13 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा आंसर, Sir, 7 will not divide by 13. Yes, sir. बट 13 इज डिवाइडेड बाय 7 और नॉट, ये बताइए। Sir, not divisible. क्यों 13 7 से डिविजिबल क्यों, Sir, divisible है। तो कितना आ रहा आंसर बता, डेसिमल का डिवीजन किए हो कि नहीं किए हो, Yes sir. तो कितना आ रहा है बताइए। Sir 1 1, बताइए 1, Sir I think 1.6 1.85 आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम राउंड फिगर जाए, एवरेज में पर डे 2 पेशेंट आए थे। गॉट इट, ये है एवरेज। Yes sir. ये है एवरेज निकालने का तरीका। ठीक है, नाउ Yes sir. आई एम गोइंग Yes, sir. sir. नाउ आई एम गोइंग बैक टू अपने इस पे। ठीक, यही दिया हुआ देखो। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन, और जो एवरेज जो निकालते हैं उसी एवरेज को हम क्या बोलते हैं, मीन। क्या वर्ड यूज होता है, Mean. ओके। तो अर्थमेटिक मीन Yes sir. वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज ऑफ डेटा। तो मीन इज इक्वल टू क्या दिया, देखो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेटरी एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेटरी। जितना आपने Yes sir. ऑब्जर्वेशन किया उसका सम, जितना आपने डेटा कलेक्ट किया, जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसको ऐड करना है, प्लस आपको उसमें क्या करना है, जितने डेटा, कितने नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किए, यानी कितने बार वो कलेक्शंस किए, उससे आपको डिवाइड करनी है। गेटिंग माय पॉइंट। Yes sir. सपोज आपने 10 इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, तो जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किए हैं उसको प्लस करोगे, उसको डिवाइड किससे Yes, sir. करोगे, 10 से करोगे। दैट इज 10 से। नोन एज मीन। Yes sir. गेटिंग माय पॉइंट। Yes नेक्स्ट sir. मोड। अब मीन के बाद
अपने को इसमें मैं बता रहा हूं आपको, देखिए पढ़ना क्या क्या एक्चुअली। अपने को जो पढ़ना है, डेटा हैंडलिंग में मीन पढ़ना है, ठीक है। देन मोड पढ़ना है, देन Yes, sir. मीडियन पढ़ना है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। गेटिंग माय पॉइंट? अपने को इतनी Yes, sir. सारी चीजें पढ़नी है, ठीक। नाउ तो नेक्स्ट इज दैट, ये चार में से अपने को मीन पढ़ लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोड। तो देखिए मोड क्या बोल रहा है। मोड इज अनदर फॉर्म ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। The mode of a set of observation is the observation that occurs most often. If each of the value in a data is occurring one time, then all are mode. Sometimes we also say that this data has no mode since none of them is occurring frequently. मोड मतलब जितने इंफॉर्मेशंस आपने कलेक्ट किए, ये नया टर्म, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मोड मतलब Yes, sir. मोड मतलब आपके एक जो डेटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो कितनी बार उस डेटा में रिपीट हो रहा है। जो ज्यादा मैक्सिमम बार रिपीट होगा वो कहलाएगा मोड। या नहीं तो अगर मान लीजिए उसमें लिखा sometimes we also say that this data has no mode since none of them is occurring frequently। कभी कभी हम बोलते हैं कि डेटा जो है मोड नहीं है, डेटा का उस मोड नहीं, लेकिन जो हाईएस्ट वैल्यू जो होता है वो भी अपन मोड में ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंटली रिपीट होना जरूरी है, उसको इतना याद रखना, Yes, sir. ठीक। तो मैं आपको एक बार मीन और मोड को एक बार अच्छे से समझा देता हूं। आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, कल अपन पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, ठीक है। Yes, sir. ओके, नाउ मीन इज इक्वल टू क्या है, जो ये सेम है, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by 10. number of observation, Yes, sir. ठीक है। दिस इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो Yes, sir. Number of मोड observations divided by sum of मोड इज इक्वल टू क्या, मोस्ट फ्रीक्वेंटली Yes, sir. रिपीटेड repeated most repeated value in given data। this is known as, क्या होता है ये, this is known as mode। तो अपन ये दो चीजों पे आज अपन रोकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको समझाऊं, इसमें होमवर्क करेंगे आपको, फिर इसके बाद इसके बेस पे होमवर्क देता हूं, ठीक है। मैंने एक आपको सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट देख लीजिए, ध्यान से दीजिएगा, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा दो ठोक का, मतलब आपको होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए, सपोज मान लीजिए अपन ने कोई डेटा कलेक्ट किया, क्या किया, 10, 11, 12, एक अपन ने 15 बच्चों का, व्हाट वी डिड, 15 बच्चों का हमने मार्क्स कलेक्ट किए हैं PT1 के, पीरियोडिक टेस्ट 1 में। आउट ऑफ 20 में 15 बच्चों के मार्क्स अपन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये, तो उसमें क्या हुआ, 10 मिला, 11, 12, अगेन 12 मिला एक बच्चे को, 13, फिर 13 मिला एक बच्चे को,
14 मिला, फिर 14 मिला, फिर 14 मिला, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 Yes, sir. 16 18 18 19 20 कितने वैल्यूज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अपन कितने लिए? 15 बच्चों के पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स लिए। तो ये बच्चों के मार्क्स थे जो रिपीटेड होके आए। तो अब अपने को इसका क्या करना है? मीन निकालना है। Median निकालना है। हाँ, तो मीन निकालने के लिए इन सबको अपन प्लस कर देंगे। बस करेंगे। यस सर। तो कितना हुआ? 10 प्लस 11 प्लस 11 plus 12 प्लस 12 13 13 plus 14 plus plus 15 plus 18 plus 19 plus 20. 21 21 प्लस 20 विजिबल डिवाइडेड बाय No sir. Yes sir. दिख रहा है ना? Yes sir. Yes sir. अब डिवाइडेड बाय कितना करेंगे अपन? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना Number- लिए थे अपन? कितने बच्चों का नंबर लिए थे अपन? 15. 15. यस। अब चलिए मुझे तुरंत बताएं आप लोग कितना हुआ इसका टोटल? बारह 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 कितना आ रहा? 219 आ रहा है क्या? देखो दैट आई एम टेलिंग यू। देखिए 10 और 11 21, 21 और 12 33, 33 और 12 45, 45 और 13 58, 58 प्लस 13 71, 71 प्लस 14 85, 85 प्लस 14 95, sorry 99, 99 plus 14 113, 113 and 15 126, फिर 142 160 100। देखो इसमें कैसे करते हैं? 1 और 2 3 2 5 3 8 3 11 plus 15 19 23 28 34 42 50 59, 59 के बाद 9 यहाँ लिखे, 5 कैरी में गया, 5 1 6 7 8 125 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो 219 इसका टोटल आ रहा है। Yes sir. Sir 43 आंसर आ रहा है और फिर रिमाइंडर। नहीं, उसमें रिमाइंडर नहीं, आपको मीन निकालने के लिए आपको क्या करोगे? अब 14.6 जो है इसका मीन हो गया। अगर आप 219 को जब आप डिवाइड करोगे 15 से तो इसका आंसर आएगा 14.6। ठीक है, तो मीन निकल गया। अब इसका अपन डिस्कस करते हैं मोड। मोड मतलब हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू से ज्यादा रिपीट हुआ है। तो देखिए रिपीटिंग वैल्यूज क्या है? 12 2 टाइम्स, सर 13 2 टाइम्स, सर 14. हाँ सर 14. एग्जैक्टली 14. हाँ Sir, 18. 18 नहीं होगा बे, 18 Yes sir. 18 2 टाइम्स ही रिपीट हुआ Sir, बेटा। can we have हाँ, what? Yes sir.
Sir, 40. Sir, can we have 2 mean? 2 means no. Why it will 2 means mean will be only 1. Because what you are doing, you are adding all things, whatever the information you have collected, you have added, then after what you did, you have divided. So how it will come answer for 1 division, 2 answers may come or not? क्या हम दो एक डिवीजन के लिए क्या हम 2 आंसर्स मिलते हैं क्या हमको कि एक मिलता है? एक ही मिलता है ना, तो मीन विल बी 1. ठीक है? Yes, sir. तो नाउ दिस इज द टुडेस क्लास. मैं आपको एक क्वेश्चन अभी टाइप करके डाल रहा हूं. ठीक है? दैट इज द होमवर्क. फाइन. एनी डाउट? इसमें मीन और मोड निकालने का तो आपको पता चल गया ना. मैं आपको चाहो तो ये दोनों का फॉर्मूला Yes, sir. डाल दूंगा. भाई दोनों का फॉर्मूला भी डाल दूंगा ग्रुप में और आपको क्वेश्चन आंसर भी डाल दूंगा. मतलब 2 क्वेश्चन आपको दूंगा, उसको दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा. Thank you, sir. Okay, thank you. Honestly, students are coming well. Students are attending very less nowadays.